हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऑलवेज स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को फ्रॉम दिस टॉप कॉर्नर। सब्सक्राइब माय चैनल एवरीडे इंग्लिश, जहाँ पे आपकी इंग्लिश के सारे प्रॉब्लम्स हल होने वाले हैं। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में, रीडिंग में, स्टेप बाय स्टेप मैं सब चीज़ें कवर करूँगी। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो। सभी वो लोग जो बिगिनर्स हैं, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनको भी काफ़ी हेल्प होगी वीडियोस के साथ। ठीक है, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा एंड ऑल कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी एक वीडियो, कोई भी मेरे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रीशियस नॉलेज है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ यहाँ पे, कोई भी ऐसे इतनी डिटेल से कोई नहीं समझाता। ठीक है, तो मेरे अपने नोट्स हैं ये सभी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी हाई बैंड जो है वो अचीव कर सके। सो नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना एंड ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देन कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न, कोई भी चीज़ जो आपको बॉदर कर रही हो, मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई जनरली आपने किसी और वीडियो में कोई लेक्चर सुना है, कोई भी चीज़ है जिसमें आपके पास कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ यहाँ कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको फौरी तौर पे उसका रिप्लाई करूँगा। ओके, तो आज का टॉपिक आप यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं कि मैंने आइल्स को शुरू किया है। ये एक मुझे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं जो मुझे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ आइल्स पे वीडियो बनाइए तो कि आइल्स हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो सके। अभी तक हम लोग स्ट्रगल में हैं, समझ नहीं आ रही कि इस आइल्स की जो प्रॉब्लम है, ये जो एग्ज़ाम है, कैसे सॉल्व करें, कैसे हाई बैंड ला सकते हैं हम। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को सम अप करके इन शॉर्ट आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी बहुत ही आसानी के साथ। इवन कि आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट कलर यूज़ किए हैं यहाँ पे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, अभी लेके रख लेंगे, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी तो थोड़ा सा मैस होएगा। बट ये सारे कलर मैंने इसलिए डिफरेंट यूज़ किए हैं ताकि आपको याद रहे कि इस कलर में क्या था, इस कलर में क्या एक्सप्लेन हुआ। ये एक सेपरेट पोर्शन है, ये सेपरेट है, मैंने उसके पीसेस करके किए हैं, मैंने इसको ब्रेक डाउन ऐसे किया है डिफरेंट कलर्स में कि आप लोग किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हों कि हाँ भाई क्या था। समटाइम एक ही कलर से सब कुछ ब्लैक में लिखा होता है तो वो मैस हो जाता है। ठीक है, सो आज हम बात करने वाले हैं आइल्स में जो राइटिंग टास्क 2 के नाम से एक चीज़ चलती है, जो कि एक राइटिंग का एग्जाम होता है। वो बेसिकली है क्या, वो है राइट एन एसे। आइल्स का जो एसे राइटिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अंडर प्रेशर हैं इस एक एसे की वजह से। ठीक है, ये 40 मिनट का होगा लॉन्ग। ठीक है जी, 250 वर्ड्स आपने मिनिमम उसमें लिखने हैं। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी टॉपिक एसे का है। तो ये जो एसे है, ये आइल्स का एसे कहलाता है और ये इसका इतना प्रेशर होता है। बेसिकली पूरे आइल्स के एग्जाम में कोई चीज़ टफ नहीं इस एक एसे की वजह से। इस एसे को मैंने इस तरह से ब्रेक डाउन किया है कि ये इतना इजी होने वाला है कि आप लोग इमीडिएटली एग्जाम लिखने जा सकते हैं, आई गारंटी यू। ठीक है, जैसे मैंने हाई बैंड्स लिए हैं वैसे ही मैं इस ऐसे राइटिंग को, जो टास्क 2 है, इसको ब्रेक डाउन करूंगी। पहले हम टास्क 2 पे वर्क करेंगे। टास्क 1 वो शॉर्ट सा लेटर होता है, उसको हम बाद में कवर कर लेंगे, इट्स नॉट वेरी टफ। उसके भी बड़े ज़बरदस्त नोट्स हैं मेरे पास, एक्सीलेंट किस्म की जो इंफॉर्मेशन है मैंने वो गैदर करके अच्छे से स्टडी करके अपने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, तो वो मैं सभी अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, ओके। सो ये जो ऐसे है जी, इसका हमने फॉर्मेट चेक करते हैं कि ये ऐसे में भाई होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज इंक्लूडिंग इन हियर। सो यहाँ पे आपको बेसिकली वो क्या देंगे, बेसिकली उसके फॉर्मेट में आ जाता है कि एक स्टेटमेंट है कॉमन टॉपिक के ऊपर। ये एक स्टेटमेंट होती है कॉमन टॉपिक के ऊपर,
उसको हम लोग क्वेश्चन भी कह सकते हैं। बेसिकली वो एक क्वेश्चन है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट, हम लोगों को उस क्वेश्चन से क्या लेना देना, हम लोगों को ये लेना देना है कि वो जो ऐसे का जो हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया है उसको हमने रिस्पॉन्स करना है, उसको हमने राइट करना है, उस क्वेश्चन का आंसर देना है, हमने उस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना है। ठीक है, ये जो कॉमन टॉपिक उन्होंने यहां दिया है ना हमें, इस टॉपिक के ऊपर हमने ऐसे लिखना है। ठीक हो गया। अभी छोटी छोटी चीजें हैं समझने वाली कि अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप, स्टेटमेंट क्या होता है कि ब्ला 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 थिंग हैपन, व्हाट इज योर ओपिनियन, डू यू एग्री और डिसएग्री, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, और कोई भी रैंडम क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है, हाँ जी ब्ला 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 प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इन योर ओपिनियन, व्हाट इज द सोल्यूशन। ठीक है, इस तरह के सब उन्होंने मिक्स करके दिए होते हैं और इसको इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया गया है कि हम लोग बड़ी सिंपल चीजें जो है वो मिस कर रहे हैं, हम सिंपल चीजें भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। ठीक है, अभी मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ बात करूंगी टॉपिक के ऊपर। मैंने यहां पे वर्ड लिखा है कॉमन टॉपिक्स। अच्छा जी, अभी ये कॉमन टॉपिक्स क्या है? ओके, मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकूं। कॉमन टॉपिक्स हो जाएंगे आपका, एनवायरमेंट हो जाएगा, एनवायरमेंट हो गया। ठीक है, एजुकेशन हो गई, उसके बाद आप कर लो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हो गए। अच्छा जी, फिर आ जाओ जी, हमारा आ गया जी मीडिया। ठीक है, फिर आ गए चिल्ड्रन, जितनी भी मैंने अभी तक आइल्स के ऊपर रिसर्च की है, जितनी भी स्टडी की है, सारी टॉपिक्स मैंने सम अप कर दिए हैं कि पता चले कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो मेन है, जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक ऐसे लिख रही हूं जो कि आपको हेल्प करेंगे कि किस किस्म का क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा एनवायरनमेंट हो सकता है, पोल्यूशन से मुतालिक, क्लाइमेट से मुतालिक, किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। एजुकेशन से रिलेटेड हो जाएगा, बच्चों के बारे में होंगे, सोशल मीडिया आ जाएगा, आपका इंटरनेट आ जाएगा, टेक्नोलॉजी में आ जाएगा, फोन शोन ये वो कंप्यूटर सब कुछ। उसके बाद एक और चीज होती है लैंग्वेज, लैंग्वेज पे क्वेश्चन आ सकता है। एंड हाँ जी, टूरिज्म पे आ सकता है। ठीक है, टूरिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपकी जॉब, वर्क या जो जॉब होती है उस पे आ जाएगा। ठीक है, कि वेजेस क्या होनी चाहिए, किस कंपनीज के लिए जॉब करनी चाहिए, जो जॉब का जो एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट या वर्क प्लेस का जो एनवायरनमेंट है, उसके बारे में टॉपिक, वो टॉपिक बना सकते हैं, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है। एंड या स्पोर्ट्स भी हो सकती है। ठीक है, और क्राइम भी हो सकता है। भाई मेरे अभी तक जो मैंने स्टडी किया है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने तो ये वाले टॉपिक जो ये सम अप किए हैं सारे। अगर हम इन सारे टॉपिक्स को फोकस करके थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखें, बिल्कुल सिंपल जर्नल इंफॉर्मेशन रखनी है, हमें कोई ज्यादा स्टडी की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, you don't need to spend hours and hours and month and years to just get done this IELTS writing test. This IELTS writing जो एग्जाम है ना, ये बहुत इजी है अगर आप उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। अगर आप एक दिन में बैठ के एनवायरनमेंट के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, यू डोंट नीड टू स्टडी एवरी सिंगल डे। ऑनेस्टली मैं आप लोगों को सारी चीज़ें ब्रेक डाउन करके ओपन करके बता रही हूँ। अगर आप एक दिन बैठ के एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते, ठीक है, थोड़े से कीवर्ड्स यहाँ से निकालें,
वोकैबुलरी मैं आपको पूरी डिटेल दूंगी, बट मैं समझा रही हूँ कि देखो स्टूडेंट्स की यहाँ से चीज़ें इजी हो जाएंगी। एजुकेशन में जर्नली क्या हो रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, अपने आप को थोड़ा सा अपडेट रखना है। मीडिया क्या है, मीडिया यही इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक आ जाएगा, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। चिल्ड्रन आगे, ठीक है, हमने ये सारे टॉपिक्स को A to Z हिस्ट्री से शुरू करके नहीं पढ़ना भाई। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करें मेरा पॉइंट क्या है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हमने सिर्फ इनकी वोकैबुलरी निकालनी है, ठीक है। हमने इस टॉपिक्स में से क्या निकालना है, ओनली वोकैबुलरी। अब मेरा और कोई लेना देना नहीं, आप किसी भी तरह का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्सेप्टेबल होएगा। नंबर 1 आपने पैटर्न फॉलो करना है, मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगी। नंबर 2 आपके पास C1 C2 लेवल की वोकैबुलरी होनी चाहिए, सिंपल। यू डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स। कोई वहां पे ऐसा सिस्टम नहीं कि ये जो ऐसे है ये हाई लेवल का है, ये लो लेवल का, कुछ नहीं है। सिंपल पैटर्न, आपका पैटर्न ठीक होएगा, 2-4 ये वर्ड्स डाल लेंगे हम बीच में, ठीक है, हाई लेवल के हाई बैंड के वर्ड्स वोकैबुलरी डाल लेंगे, यू आर गुड, दैट्स इट। बिलीव मी, देयर इज नथिंग एल्स यू नीड टू डू टू राइट दिस ऐसे, नथिंग। ओके, सो यहाँ पे हम लोग थे पैटर्न फॉर्मेट की बात कर रहे थे कि फॉर्मेट में क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है कॉमन टॉपिक के ऊपर, कोई भी जो कि क्वेश्चन होता है और उसका रिस्पॉन्स देना होता है हमने, विच इज एन राइट एन एसे, ठीक हो गया। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। स्टेटमेंट कैसी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल, ओवर यूज ऑफ मोबाइल फोन्स अमंग यंग चिल्ड्रन इज इम्पैक्टिंग देयर हेल्थ एंड एकेडमिक स्किल्स। मैंने एक जर्नल सी जहां पे ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, मैं यहां लिखती हूं, ये स्टेटमेंट है सारी, ये क्वेश्चन आ गया उसका कि डू यू एग्री और डिसएग्री। 2 पॉइंट मैंने फॉर्मेट के दिए हैं, ये स्टेटमेंट है, ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा है ये क्वेश्चन है उसका, डू यू एग्री और डिसएग्री। बस जी, इसको हमने ब्रेक डाउन करना है, लिखना है यार, कुछ नहीं करना हो। कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है जिसको हमने सॉल्व करना, इट्स वेरी वेरी इजी, ठीक है। लेकिन अगेन कोई भी कंसर्न हुआ कमेंट्स में लिखिएगा प्लीज, आई विल हेल्प यू। उसका जो बाकी का जो पैटर्न है, मिनिमम 250 वर्ड्स हो, मिनिमम, ये आप काउंट कर लीजिएगा। रेलेवेंट आइडिया होना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना है और एग्जांपल्स देनी है। बेसिकली पूरे ऐसे में यही करना है। मैं आपको एवरी सिंगल थिंग ब्रेक डाउन करके पूरा डिटेल से कि ऐसे लिखना कैसे है, इंट्रोडक्शन क्या है, ये है वो है, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन, एवरी सिंगल थिंग, और डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस है मैं डिफरेंट तरीके से डिफरेंट पैटर्न आपको एक्सप्लेन करूँ। लेकिन बेसिकली क्या है, एक क्वेश्चन होता है उसका आंसर देना होता है, दैट्स इट। सिर्फ ये ऐसे है और कुछ नहीं है, ठीक है। फॉलो फॉर्मल पैटर्न विच इज लाइक 4 पैराग्राफ्स यू हैव टू राइट मस्ट। राइट टास्क 2 फर्स्ट। हाँ जी, यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगी कि इसको टास्क 2 को आप पहले लिखना शुरू कीजिएगा, ये आपका टाइम सेव करेगा, 40 मिनट्स में फिनिश, राइट जी। सो यहाँ पे मैंने बात की थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में क्या है, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है एग्री और डिसएग्री। यहाँ पे हमें अपना ओपिनियन देना है कि डू वी एग्री विद द स्टेटमेंट, जैसे ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये क्वेश्चन लिखा है, और वी डिसएग्री। तो उसके आपने, अगर आप एग्री हैं तो एग्री को लिखना है कि मैं एग्री हूँ फॉर दिस रीजन, 2 रीजन देनी है, ठीक है। मैं एग्री हूँ इससे, उसका एक पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ में, एंड इन द सेकंड बॉडी पैराग्राफ यू विल टॉक अबाउट सेकंड रीजन, ठीक है, कि आप एग्री हैं क्यों है। सेम एज फॉर डिसएग्री। प्रॉब्लम सॉल्विंग में फर्स्ट पैराग्राफ में प्रॉब्लम और सेकंड में उसका सोल्यूशन, ठीक है। ये पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ जाएगा, इससे रिलेटेड होगा क्वेश्चन, डबल क्वेश्चन, समटाइम स्टेटमेंट होती है, उसके नीचे 2 क्वेश्चन होते हैं।
आई शो यू द एग्जाम्पल इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। लास्ट में आएगा जी डिस्कशन क्वेश्चन कि सम पीपल से इट इज इम्पैक्टिंग और सम से नो इट इज नॉट। तो वो येस और नो को आपने यहाँ पे दोनों जो व्यूज है उनको यहाँ उनको एक्सप्लेन करना है कि अगर कुछ लोग एग्री कर रहे हैं फॉर व्हाट रीजंस दे आर एग्री, एंड इफ समबडी इज डिसएग्रीइंग विद द स्टेटमेंट यू हैव टू प्रोवाइड द रीजन। कुछ नहीं करना, टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं करना। अपने आप को पहले आप रिलैक्स करें। टॉपिक आपको एक मिल गया, चले फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ गया, ठीक है, कि ये जो मोबाइल फ़ोन है उनके बारे में ये टॉपिक आ गया। हमारी आ गई यहाँ पे टेक्नोलॉजी। हमने यहाँ लिखने हैं 4 पैराग्राफ, ठीक है। एक में इंट्रोडक्शन हो जाएगा, बॉडी पैराग्राफ 1 हो गया, 2 हो गया, कंक्लूजन, एसे डन, बूम, फिनिश हो, कंप्लीट हुआ। बस इतना सा काम है। करना क्या है, सिर्फ एग्जामिनर को आपने शो कराना है कि यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट मोबाइल फोन्स। उसकी जो एडवांस जो वर्ड्स हैं, जो वोकेबुलरी, आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, डोंट वरी, ओके। अभी के लिए मैं सिर्फ समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई विल प्रोवाइड यू एवरी सिंगल वर्ड विच इज यूजफुल फॉर राइटिंग एन essay, IELTS essay, सॉरी आई हैव टू स्पेसिफाई, ठीक है जी। तो टास्क 2 के जो एसेज हैं मैं पूरी आपको वोकेबुलरी मैंने शुरू किया है, मैंने वीडियो बनाई है और आप मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी के सारी वोकेबुलरी आई विल प्रोवाइड यू, डू नॉट वरी अबाउट इट, ओके। ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ। आज की जो वीडियो बेसिकली इंट्रोडक्शन ही होगा। तो 5 स्टेप्स फॉर बैंड 9। अगर आप हायर बैंड चाहते हैं जी, उसके लिए आपने इस स्टेटमेंट, ये आपको जब क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि जी ये आपका टॉपिक है, you have to write an essay on this topic, okay। when you got the topic, you got here one question which is agree or disagree, ठीक है जी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको ब्रेक डाउन करना है जस्ट 1 or 2 मिनट में। आप प्रैक्टिस करेंगे, आप परफेक्ट हो जाएंगे, यूज्ड हो जाएंगे। 1 or 2 मिनट, डोंट इवन थिंक अबाउट दिस लाइक वेरी शॉर्ट टाइम, नो इट इज नॉट। जब आपकी प्रैक्टिस होगी ये बेस्ट टाइम है। 1 मिनट में आप लोग सब कुछ कर लेंगे, बिलीव मी। सो 5 स्टेप्स फॉर बैंड 9। इसमें आपने क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि इन्होंने यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट दी है, क्या है टॉपिक, क्या बात हो रही है, इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इज इट राइट और रॉन्ग, आप उससे एग्री हैं, डिसएग्री हैं। ये सारी चीज़ों को है आपने एनालाइज द क्वेश्चन, आपने एनालाइज करना है कि फिर उससे रिलेटेड जो आपके माइंड में आइडियाज आ रहे हैं, organize your ideas, then you are ready to write your introduction। body paragraph लिखे जाएंगे 2 body paragraphs and conclusion। बेसिकली आपका ये पूरा ऐसे यहाँ पे डन हो जाता है, ठीक है। सो आपने प्रिपरेशन में क्या करना है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं करना, खाली क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें कि ये क्या बात करें, ये वाकई ये सच है, झूठ है, लाइक आप एग्री करते हो, इज इट हैपनिंग, इसमें क्या जो है, क्या इसके कॉन्स हैं, प्रो कौन से हैं, ये सभी चीजें आपने 1-2 मिनट में ऑर्गेनाइज करके अपने आइडियाज डेवलप कर लेने हैं कि व्हाट आर द रीजंस। आप इसको रीजंस कह लें, आइडियाज कह लें, कि आपने अभी इस टॉपिक के साथ कैसे जस्टिफाई करना है, राइट, ओके। सो अगेन वही चीज है जी, एनालाइज द क्वेश्चन और द स्टेटमेंट वट एवर दे विल प्रोवाइड यू टू राइट अबाउट इट। अंडरस्टैंड क्वेश्चन टाइप, यहाँ पे तो क्लियर है, डू यू एग्री और डिसएग्री, वेरी वेरी क्लियर स्टेटमेंट है, वेरी वेरी क्लियर क्वेश्चन है, सॉरी, कि ये डिसएग्री का क्वेश्चन है। आपने एक चीज पे लिखना है, आप एग्री हैं तो एग्री के ऊपर पूरा ऐसे लिख दें, राइट। अगर आप उसके अगेंस्ट हैं कि नहीं जी ये तो रॉन्ग है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, ये सारे मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी इज नॉट डैमेजिंग एनीबॉडी, आप डिसएग्री है तो पूरा ऐसे डिसएग्री पे लिखा जाएगा। ये बड़ी कॉमन चीज है जो जहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। एक चीज पे डू यू एग्री और कीवर्ड, ये कीवर्ड आ गया बीच में, एक चीज लिखनी है, या आप एग्री हैं या आप डिसएग्री हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक टू ईट पिज्जा,
भाई या तो आपको पिज्ज़ा अच्छा लगता है खाना, और इफ और अदरवाइज यू कैन से आई डू नॉट लाइक, आई डिसलाइक। ठीक है, तो आप यहाँ तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ आप डिनाई कर रहे हैं। एक टॉपिक को, एक चीज को चूज करके बस उसी पे लिखना है, उस पे फोकस करेंगे। बेसिकली यही है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। स्ट्रक्चर क्या है वो, ये स्ट्रक्चर में ये टाइप्स आ जाएंगे, ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन, इसका पैटर्न क्या बनाना है। नंबर 2 को मैंने ओपन किया है यहाँ पे थोड़ा सा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो आपके उस वक्त माइंड में चल रही है उसको कंट्रोल करना है एंड गेट अ स्पेसिफिक रेलेवेंट आइडियाज लेने हैं हमने। ठीक है जी, एंड देन जस्ट स्पेंड अ मिनट टू मेक अ प्लान हाउ टू राइट इट। आपने टाइम अपना चेक कर लेना है, स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, ग्रामर कौन सी होगी, वोकैबुलरी पॉप अप हो जाएगी आपके माइंड में उसी वक्त रिलेटेड टू द टॉपिक, इफ यू आर प्रिपेयर्ड ऑलरेडी। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं तो आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल चीजें समझा रही हूँ। इस सारे लेक्चर में कोई चीज मुश्किल नहीं थी। बेसिकली आपने अपना टाइम जो है वो प्रैक्टिस जो करनी है, वो स्पेंड करना है टाइम, वो आपने अपनी स्टेटमेंट पे करना है कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, कि हमने क्या करना है, लिखना क्या है भाई। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द स्टेटमेंट एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन, दो चीजें, दैट्स इट। आंसर विल ऑटोमेटिकली कम टू योर माइंड। ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग यू विल स्टार्ट राइटिंग, इट मीन्स कि आप नॉन स्टॉपेबल आप लिखते जाओगे। जब आपका माइंड क्लियर होएगा अबाउट द स्टेटमेंट, अबाउट द क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आपका ये माइंड यहाँ पे क्लियर होगा। ओके फाइन, डू यू एग्री विद दिस और डिसएग्री, वेरी वेरी क्लियर चीजें। ठीक है, तो फिर आपने जो दूसरा का काम है जी, पहले आपने इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। नंबर 1 मैंने यहां पे लिखा है, नंबर 1 पे अंडरस्टैंड क्वेश्चन टाइप, उसका स्ट्रक्चर जो है वो ये से यहां से स्ट्रक्चर आ जाएगा उसका कि ये कौन सा है। ठीक है, इसको कैसे हमने ऑर्गेनाइज करना है। अगर ये आप सिंपल स्टेप अच्छे से समझ लेते हैं, इनको फॉलो करते हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी बुक में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप आईएलटीएस के क्वेश्चन ले सकते हैं। अगर आपको कोई इशू हुआ, अगर आपको बेटर ऑप्शन नहीं मिल रही, कोई आईएलटीएस की स्टेटमेंट क्वेश्चन जो विच यू वांट एक्चुअली यू आर नॉट फाइंडिंग इजिली, राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड योर क्वेश्चन। ठीक है, ओके, आज के लिए काफी है, ये तो इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे वर्क करने वाली हूँ कि ये स्टेटमेंट जब आपको एक क्वेश्चन आ जाता है तो इसको हमने ब्रेक डाउन कैसे करना है, इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे वी विल मेड आवर माइंड टू स्टार्ट राइटिंग। ठीक है जी, इस पे अभी हम सीरियस होकर बात करने वाले हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एवरीडे इंग्लिश। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को, नोटिफिकेशन ऑन कर ले। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर एवरीवन, आई ऑलवेज सेड। मुझे बहुत से क्वेश्चन आ भी रहे हैं, ठीक है जी, और स्लोली मैं उन पे रिप्लाई भी कर रही हूँ। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, इस आइल्स जो ऐसे है, राइटिंग टास्क 2 है, जिन्होंने स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं है, बिलीव मी, कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे ना अच्छे से, इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड फॉर्मेट से, स्टेटमेंट से, जो मेन उसका स्ट्रक्चर है, जो क्राइटेरिया है, उन चीज़ों से, वोकैबुलरी आई विल प्रोवाइड यू। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल हेल्प यू। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी। सो आप इसको रिव्यू कीजिए, रिपीट कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू देन, बाय बाय।